गया ना। केमिकल इक्विलिब्रियम को कहाँ तक सॉल्व किया था मैं? 8 तक हो गया था। तो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 9, द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आप लोग दोबारा ट्राई किए थे या छोड़ दिए थे? 2NO2 गैस। ओके, तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट KF है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर? If 10 to the power minus 4 moles of NO2 gas and 10 moles of N2O4 gas are present in a 10 liter vessel at equilibrium। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है रोशन कुमार, कैसे छोड़ दिए? सोचो तो क्या अभी तो बताए थे कि तुम आके जो जैसे होता ना, जैसे आए सर का गॉसिप सुन रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा लगना चाहिए था ना। इतना आसान क्वेश्चन कैसे छोड़ देंगे आप लोग? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF बाई KR बोल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम KF दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो KR नहीं निकल जाएगा? तो एक क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए शुभांकर। जब हो गया है ना, ओके। तो इसका था 10 मोल और इसका था 10 टू द पावर -4, राइट। उसी क्वेश्चन का इसमें आ गया। तो अगर इस यहाँ से नहीं, इसको केयर में शॉर्ट नोट्स में नहीं रखते, सिर्फ ये जानते रहते तब ये छूट जाता है। और इस पर भी भयानक प्रॉब्लम मिलेगा होम असाइनमेंट में, या इवन केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगा। आज ये जान गए, अब ये नहीं बोलना कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने क्यों दे दिया, वहाँ पे भी हो सकता है डिफ्रेंशिएट करना पड़े, डिफ्रेंशिएशन वाला भी क्वेश्चन हो, राइट। बट सिचुएशन वही रहेगा। तो एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही एक्चुअली दिया हुआ है। फॉरवर्ड अभी तो ऑर्डर पढ़ाया ही नहीं है, अभी छोड़ दो क्या है वो, बस ये है। लेकिन ऑर्डर ठीक है, कहाँ पे पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अच्छा, ये तो केमिकल काइनेटिक्स का चीज़ था। अच्छा ठीक। N2 ओके। 10 बाई कितना, 10 का ना, और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4/10। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा केमिकल के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम निकल जाएगा क्रैश कोर्स के बच्चे, तब यहाँ से के आर निकल जाएगा। ओके, ये इसका था ना, अब हो गया। तो उसके बाद के आर इक्वल टू कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दें, हो जाएगा। क्या आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ही छोटा या बड़ा भाई है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मतलब एक बार देख लीजिए। नहीं, लेकिन बनाएंगे। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है नहीं, H2 + I2 are heated in a closed vessel at equilibrium. The vessel contains 28 ml of HI. Which of the following expression can be used to calculate degree of dissociation of hydrogen iodide? Okay.
पहले आइडिया ले लेते हैं। आपको पता है कि आपको एक्चुअल में करना इसका है, पूछा गया है इसका नहीं एवरीवन, पूछा गया है इसका, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये हम लोग के पास, करेक्ट। तो सर कोई बात नहीं है, इसका K1 निकालेंगे, K निकालेंगे और तब इसका K इक्विलिब्रियम 1/K कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक हो गया, बट पहले K तो निकाल लें। T मतलब देखिए थीम यही था, तो ए वाला पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किए हुए हैं शुभांकर। ए वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किए हुए, उसी को आगे बढ़ा देना है, राइट। ओके, तो एक T इक्वल इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ ना, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम का वॉल्यूम कितना है S2 का 60 ml, I2 का कितना है 42 ml और HI का है 28 ml। और इस केस में आपको नहीं लगता है कि KC इक्वल टू KP है? और क्लोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वेसल अगर क्लोज है और F फिक्स है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इतना ही है, तो PV इक्वल टू nRT से आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रेशर भी तो फिक्स हो गया, टोटल प्रेशर, तो V को आप N के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग यूडियोमेट्री में करते थे, राइट। तो V को अगर आप N, समझ रहे मेरे बात को, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, टेम्परेचर भी फिक्स है, राइट। तो किसका भी, मैं टोटल भी का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पार्शियल प्रेशर होता है वैसे ही पार्शियल वॉल्यूम भी तो होता है अकॉर्डिंग टू एमंगट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने दिया पार्शियल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, और एमंगट्स लॉ भी पढ़ाए होंगे ऐसे सेट में, राइट। पार्शियल वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब इसका जो पार्शियल वॉल्यूम है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी थीम पे तो भाई पूरा चैप्टर बनेगा यूडियोमेट्री का। यूडियोमेट्री का कुछ क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, अच्छे लेवल का। यस, तो एक्चुअल में इसको मैं मोल के जैसा ट्रीट कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट से? P एंड T इज कीपिंग कांस्टेंट। तो आपको दिमाग में आएगा सर फिर, यस, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं इस प्रॉब्लम को शुभांकर, कि आज के बाद पता चलेगा। जनरली वॉल्यूम दिया हुआ नहीं रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट, इसमें दिया हुआ है, राइट। तो डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मैं हर टाइप का प्रॉब्लम का आइडिया दे रहा हूँ। अब इतना क्लास असाइनमेंट में जितना आइडिया देने के बाद आपका 95% तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लग जाएगा, बाकी जो 5% बनेगा फिर से देख लेंगे, राइट। अगर ऑनेस्ट मन से बनाइएगा क्वेश्चन बैंक, तो एक होता है कि चलो बस मैं पूरा कर लेता हूँ सर को बताने के लिए, एक होता है कि खुद के लिए बना लेता हूँ। तो जो बाई हार्ट लग जाएगा उससे क्वेश्चन बैंक पक्का बनेगा ही बनेगा। मतलब बनाने के लिए बनाइए, डाउट निकालने के लिए नहीं कि डाउट बस मैंने अपना काम पूरा कर लिया। चलिए, तो लेट टोटल वॉल्यूम भी, टोटल को V नोट मान लीजिए। तो क्या हम लोग KC ही निकाल लेते हैं? तो KC के लिए लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू I2। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI के लिए कितना लिखेंगे 28/V, इसको मोल मान लिए हैं, समझे, डिवाइडेड बाई 60, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, V नॉट 42/V नॉट। भाई V नॉट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, राइट। अब कोई भी एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है तो उसको माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन सेट किया गया होगा, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसमें डेल्टा NG 0 है, तो जो KP रहेगा वही KC रहेगा, ये राइट।
तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 इंटू 28 60 इंटू 42 कट कुट कीजिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट। सर ठीक है और कुछ होगा। फिफ्टीन और यहाँ पे 7 14/45 देख तो सही है। तो भाई एक कितना हो गया सर ए हो गया के इक्विलिब्रियम जो नया वाला इसका मुझे काम करना था वो हो जाएगा 45/14 करेक्ट। तो इतना इन्फॉर्मेशन से बस मुझे इसका के इक्विलिब्रियम निकल गया तो वहाँ से उसका डिसोसिएशन का निकल गया ये राइट। अब इसका रिलेशन की इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखना है तो t इक्वल टू 0 पे a ले लीजिए 0 0 यहाँ तक समझ में आया। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो क्या यहाँ से a अल्फ़ा करें तो यहाँ पे कितना होगा a अल्फ़ा/2 कोफिशिएंट 2 है ना। इस बात को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। चलिए अब तब नया वाला केमिकल इक्विलिब्रियम जो इसका था एक ये तो के था राइट ये हम लोग के निकाले हैं तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए अल्फ़ा/2 बाई वी नॉट कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं ए अल्फ़ा/2 बाई वी नॉट और डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अल्फ़ा/2 बाई वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट तो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है कैंसिल करते हैं इसके लिए लिख लेते हैं डायरेक्ट बाद में के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पुट करते हैं के इक्विलिब्रियम बाद में थोड़ा पुट करते हैं ठीक है। ए भी तो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या सर बचेगा अल्फ़ा/2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर देखिए तो सही है। और ए वैल्यू कितना 45/14 इक्वल टू अल्फ़ा/2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा/2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू √45/14 यही देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 46 है क्या कहाँ पर मिस्टेक हो गया है कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या ओफ बहुत बड़ा गलती हो गया फर्स्ट लाइन से ही। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट कोई बात नहीं है ए वाला पार्ट सही है ए रॉन्ग निकल गया है यहाँ तक समझ में आ गया। मेरा मिस्टेक पकड़िए मैंने क्वेश्चन का पहला लाइन ही जल्दीबाजी में गलती पढ़ लिया। उसमें बोला होता है 60 ml और 42 ml टी इक्वल टू 0 पे लिए हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 28 ml मिला पहले नहीं बना हुआ था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 28 ml बना है राइट। दिस इज माय मिस्टेक। बाकी एवरीथिंग इज ओके बट ये मेरा मिस्टेक है। देखिए जनरली क्वेश्चन अगर सही रहता है मैं यहाँ पे बोलता कि हाँ यही ऑप्शन होगा बट कुछ कुछ चीज़ें याद रहता है ना इतना सारा ऑप्शन बैच में बीच प्रॉब्लम को बनाए हैं
और ऑप्शन इसका गलत नहीं है। ये एक्चुअली टी इक्वल 0 पे 0 था, समझे। इसको इतना तो पता हो गया कि इसको मोल मानना है। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर x जाएगा, समझे स्टूडेंट, तो यहाँ से भी x जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना 2x ना, और 2x इक्वल टू 28 ml था, करेक्ट एवरीवन। तो x इक्वल टू कितना ml, इक्विवेलेंट टू 14 ml, करेक्ट ना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे H2 का अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ H2, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ H2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना हो जाएगा 60 माइनस 14, हाउ मच 46, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ I2 कितना हो जाएगा 42 माइनस 14 कितना 28 ना, 28, और ये तो 28 रहेगा ही। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखेंगे 28/V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46/V0 इंटू 28/V0। तो कट कुट कर बचेगा कितना, k इक्वल टू 28/46, समझ गए एवरीवन, सही है। तो k, इसका k इक्विलिब्रियम कितना रहेगा, जस्ट उल्टा रहेगा ना, 46/28, इसी को यहाँ पुट कर देना है 46/28, यही तो ऑप्शन होना चाहिए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी, और करेक्ट ऑप्शन बी ही है, ठीक है। इस पे एक स्टार लगा दीजिए। ये थोड़ा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन वॉल्यूम मिला था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, सबको क्लियर हो गया एवरीवन? हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को 2 मिनट तक पढ़िए, नहीं बनता है फिर भी पढ़िए, 2 4 5 बार पढ़िए, तो सोचिए क्या हो रहा है, ऐसे सोचिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या खास है, क्या मुझे पता हो जाए। सबसे पहले एक टास्क देते हैं, आप ये बताइए सर क्या पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको दिमाग में यही आएगा ना कि सर जो निकालना है उसको कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ये काम करना है इसके लिए मिनिमम क्या मुझे करना पड़ेगा तो हो जाएगा, राइट। चलिए, इन अ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम 2SO2 गैस प्लस O2 गैस converted into 2SO3 gas, starting with 2 mole of SO2 and 1.5 mole of O2 in 5 liter vessel. Okay. SO3 गैस स्टार्टिंग विथ 2 मोल, T इक्वल टू 0 पे कितना है, इसका 2 मोल है, राइट, इसका 1.5 मोल है।
द इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड 0.4 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, हेंस Kc इक्वल टू। भाई हम लोग लैब में हैं और टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इट इज, आप ये तो पता है ना कि जब किसी चीज़ का टेस्ट करते हैं तो पूरा चीज़ का पूरा सॉल्यूशन ख़राब नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट करना था, क्या पूरा ब्लड निकाल के टेस्ट होता है? या न्यूट्री मेथड का फॉलो होता है कि सर मेरा 50 ml निकाल के टेस्ट कर लेगा, फिर न्यूट्री मेथड वाला लगा देते हैं कितना ml में इतना तो 6 लीटर में कितना, वहाँ से पता चल जाएगा। नहीं, किसी के दिमाग में आएगा कि अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो KNO4 ही डाल दिया गया है। ये नहीं बोला गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पूरा KNO4, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थोड़ा सा लिया गया होगा वहाँ से टेस्ट करने के लिए, और वहाँ से कैलकुलेट करके दिमाग लगा लिया गया होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टोटल, अगर पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर KNO4 कितना चाहिए होगा कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए, तो हम लोग एक्चुअली खर्च किसको कर रहे हैं? KNO4, उसमें भी कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। भाई एसिडिक मीडियम में तो ये तो रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। बट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा किसको? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज किसे करेगा? क्या SO3 को ऑक्सीडाइज करेगा? ये ऑलरेडी +6 में है, यही तो इसका रेडॉक्स रिएक्शन। SO3 को ऑक्सीडाइज करेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके हाथ में 3 केमिकल सब्सटेंस है, SO2, O2 एंड SO3। SO3 को नहीं करेगा सर, इसका सेंट्रल एटम ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो सर सराउंडिंग को कर देगा, तो सराउंडिंग का तब सोचते हैं जब दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। सराउंडिंग का तब सोचेंगे जब अदर ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद O2 ऑक्सीजन को करेगा। सर ऑक्सीजन को तो सिर्फ एक काम फ्लोरीन कर सकता है, उसके बाद तो पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं करेगा कि 0 से +1 कर दे, राइट। देखें, फ्लोरीन को छोड़कर, मैं तो नहीं देखा हूँ, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी किसी के साथ ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो भाई 3 था उसमें 2 को करेगा ही नहीं, तो बचा ले देकर कौन? SO2, करेक्ट। SO2 में सल्फर का +4 है, यही तो मेन की पॉइंट था। दिस इज अ ट्रिक। इसका मतलब जो इसका 0.4 खत्म होगा, 0.4 मोल, वो किसके लिए खत्म होगा स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ से T = T इक्विलिब्रियम पे, यहाँ से गया X, तो यहाँ से कितना जाएगा एवरीवन? X/2 ना। अब बनेगा कितना? X। तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो 2 - X है उसी के लिए SO2 खर्च हो, उसी के लिए KMnO4 खर्च होगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, पार्शियल बैलेंसिंग का यूज कर लें। पिछले क्लास में तो बताए ही थे। तो 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा हेल्प लेते हैं फास्ट होने के लिए। ऐसे इसको रिडॉक्स से भी बैलेंस कर सकते हैं। 2 KMnO4 कन्वर्टेड टू व्हाट? ये था ना K2O 2 MnO और प्लस, देखिए तो बैलेंस है 2 3, हाँ बैलेंस है। और SO2 के लिए क्या खर्च होगा? नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू व्हाट? SO3 ना। यहाँ देखिए सब लोग, लेकिन आपके पास तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये हो गया 2 KMnO4। थोड़ा मैं शॉर्टकट के लिए पार्शियल बैलेंसिंग कर दिया, और अब आप लोग पार्शियल बैलेंसिंग भी समझते हैं, राइट। बोलेंगे ही नहीं, क्लास 12 के बच्चे को बोलना चाहिए था, अभी तो जस्ट पिछले क्लास में पढ़ाया था। इसी तरीके तो पढ़ाते हैं ना कि जब जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा तो हाँ कर सकें। चलिए, ये बैलेंस है। अब ये बोल सकते हैं इसका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका 2 का इसका 5 खर्च होता है। ये इसका 2 मोल इसका 5 मोल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका 1 मोल 5/2, तो इसका 0.4 ही खर्च हुआ है ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 फॉर 0.4 मोल ऑफ
KMnO4 इक्वल टू 5/2 इंटू 0.4। देखिए तो सही है एवरीवन, कितना 1 मोल ना। और नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर 2 - x का वैल्यू 1 है, राइट। इसका मतलब 2 - x का वैल्यू 1 है, क्योंकि SO2 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर था उसी को किया, तो SO2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टोटल कितना था 1 मोल, मतलब 2 - x इक्वल टू 1। और अगर x का वैल्यू पता चल जाए तो आपका तो काम बन जाता है भाई। यहाँ पे x का वैल्यू ही तो छूटा हुआ है, वॉल्यूम पता ही है 5 लीटर, राइट। तो x का वैल्यू सर बता दीजिए, मैं k इक्विलिब्रियम निकाल लूंगा, दिमाग में यही चल रहा होगा। तो x का वैल्यू निकालना ही यहाँ पे ट्रिक था। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो x का वैल्यू कितना सर 1, राइट। इसका मतलब 2 - 1 इक्वल टू 1, 1.5 माइनस कितना करें x/2 मतलब 0.5 ना, मतलब 1, अरे कितना है 1। तो Kc के लिए क्या करेंगे सर, SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का स्क्वायर इनटू व्हाट O2। SO3 के लिए कितना सर 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए। SO2 भी कितना है 1 ही है ना, 1/5 का स्क्वायर, और O2 कितना है 1/5। ये और एक कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। नहीं तो 5 आंसर है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया था, इसलिए इस पर 5 स्टार दे दिया था, आंसर पता था मुझे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इसमें बड़ा बढ़िया बेजोड़ कॉम्बिनेशन था नहीं, रेडॉक्स का और थोड़ा इनऑर्गेनिक या बैलेंसिंग का भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्री मेथड लगाने के लिए आपको तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। और केमिकल इक्विलिब्रियम का तो था ही। मतलब ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है डिजर्व करता है जेईई मेन एटलीस्ट, या इवन एडवांस का ऑब्जेक्टिव। अब लिखिए स्टूडेंट, हेडिंग बनाइए तो थ्योरी का। हेट्रोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग है हेट्रोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले क्लास में अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ते हैं, होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, राइट। हेट्रोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट, इफ मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, if more than one phase are present at equilibrium point, then it is called heterogeneous chemical equilibrium, then it is called heterogeneous chemical equilibrium.
हाँ यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है, 1 है ना, देखिए तो ओके। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर आप इसका के पी लिखना चाहते हैं, के पी या के सी वाट एवर, अगर के पी लिखते हैं तो गैस के रेस्पेक्ट में सॉलिड का, गैस के रेस्पेक्ट में प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड negligible with respect to the pressure of the gas. मतलब गैस के रेस्पेक्ट में सॉलिड और लिक्विड का, तो सर नेग्लिजिबल का मतलब जीरो, लेकिन यहाँ पे जीरो बैठाना नहीं है, इसके बदले इसका 1 लेना है, 1 यूनिट मान लीजिएगा, जीरो लेना नहीं है, मतलब इसका लेना नहीं है, केपी में आएगा ही नहीं सॉलिड का, राइट। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेगा, प्रेशर ऑफ CO2, राइट। समझ गया स्टूडेंट। और इसके लिए कितना मान लेना है, 1 विदाउट यूनिट, इसके लिए भी 1 मान लेना है 1। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अभी इस पे भी अगर क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी दिया रहेगा और तब पूछा जाएगा व्हाट द टोटल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो भाई T इक्वल टू 0 से लेकर T इक्वल टू T तक जो भी प्रेशर रहेगा उसके लिए तो CO2 ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जो केपी का वैल्यू रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वही तो प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा, करेक्ट ना। समटाइम्स क्या रहेगा कि समटाइम्स इसका नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अगर दे दें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, चीज़ों को समझिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 दे दें, टेम्परेचर पता रहे, अब वॉल्यूम पता रहे, तो क्या केपी नहीं निकाल लीजिएगा, सर निकल जाएगा, प्रेशर निकाल लेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी से, राइट। बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है। अब प्रेशर जो निकलेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको प्रेशर ना बता के नंबर ऑफ मोल दे दिया और आपको थोड़ा सा गैसियस स्टेट का पीवी को एनआरटी लगाने के लिए मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम सब बता दिया। अब तब पूछा केपी का वैल्यू क्या है, तो केपी के लिए क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन सर केसी सर, तो केपी निकल गया तो केसी नहीं निकल जाएगा, केपी इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा NG। ओके, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल में भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, बुलाया जाता है कि नहीं, अभी तो नहीं शायद बुलाया जाता होगा। बंद है तो जितना ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ओपन थोड़ा भी अनलॉक अगर हुआ तो जितना भी प्रैक्टिकल बाकी रहेगा उसके लिए दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो आप ही को पता है। NH4HS ये साल बहुत हेक्टिक रहने वाला है, वर्ल्ड कप है आप लोग का। तो यहाँ पे अगर केपी लिखते हैं तो क्या लिखिएगा सर, प्रेशर ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट, एंड प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब सर प्रेशर ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। हो सकता है कि टोटल प्रेशर दिया हुआ हो और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ हो, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इसको निकाल लेंगे, राइट। या समटाइम्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये भी तो पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से कि V और T कांस्टेंट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल मान सकते हैं, प्रेशर को मोल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं,
फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। हर केमिकल सब्सटेंस के लिए सेम कंटेनर में रखा हुआ है, तो सेम कंटेनर में तो सबके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग समटाइम्स मोल को प्रेशर मान लेंगे या प्रेशर को मोल मान लेंगे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन, मतलब JEE मेन का आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट, CO2 है उसको CO कर लीजिएगा। CO2 है ना, बैलेंस नहीं है तो CO कर लीजिए उसको। आप लोग इसको ट्राई करेंगे? ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ये सोचकर कि अगर ये बन जाएगा तो 4 मार्क्स मेरा आ जाएगा JEE मेन में।
बन गया स्टूडेंट? आंसर नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो दोबारा। For the heterogeneous equilibrium, right? The dissociation pressure is P. The value of Kp is okay. Exercise 5. आंसर बी ही है। आ गया? किनका आंसर आया है? गौरव भूषण। आईयूसी ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और ए 0 0 है। यहाँ से अगर x जाता है तो ये कितना बनेगा? 2x, करेक्ट ना? और ए भी कितना बनेगा? x। तो स्टूडेंट वहाँ पे और ए तो सेम कंटेनर में है वेदांग, तो दोनों के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तो सेम ही रहेगा ना। अमोनिया के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा, करेक्ट? देन वी कैन अप्लाई द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो भाई, और आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का P, डिसोसिएशन प्रेशर मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, राइट? डिसोसिएशन इज ओवर, जितना होना था वो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं सर? निकल जाएगा। मोल ऑफ अमोनिया और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना लीजिएगा? यहाँ पे ही तो ब्लंडर कर दिए भाई, तुमको तो आज -50 मार्क्स दूंगा। कहाँ दिमाग रहता है बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में टोटल मोल क्या लेते हैं? गैसियस सब्सटेंस का। डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तो एक ही मिस्टेक, इस टाइप का मिस्टेक करोगे तो कोई बचाएगा? टोटल मोल यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए हो, ऐसा काम बहुत लोग किए होंगे, डैम श्योर। टोटल मोल में क्या इसको हम लोग डाल्टन्स लॉ लगाने के लिए इसका मोल अकाउंट में लेंगे क्या, सॉलिड सब्सटेंस का? तो टोटल मोल किसका? भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट कर रहा है रिसर्च करके कर रहा है ना। तुम लोग सोच रहे हो कि अच्छा वो तो ओल्ड पर्सन हो गए हैं, वो दुनिया देखे हुए आप लोग हैं, वो पूरा माइंडसेट ही चेक किए हैं कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस लेना है इनटू P, करेक्ट? तो 2x बाई क्या लिखें? a + 2x या 3x, क्या लिखें बताइए आप ही लोग? यस, तो x और x कैंसिल, 2p/3, करेक्ट ना? और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO के लिए सर x/3x कर दीजिए इनटू P, तो कितना हो गया? p/3। यहाँ से सीखो, मतलब ये नहीं सोचना है कि अभी नहीं बना तो क्यों नहीं बना, ये तो दिमाग में आया कि अब मेन एग्जाम में गलती करने से बच जाएंगे। लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। Kp = पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, और सॉलिड का तो क्या लेंगे? 1। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 तो आपके सामने है 2p/3 का स्क्वायर, इज इट राइट?
चलिए कितना हो गया देखिए तो, ये तो आंसर है। आप बताइए सॉल्व करने के बाद, बहुत टफ था। हाँ डिसोसिएशन प्रेशर का मतलब डिसोसिएशन होने के बाद का प्रेशर, राइट। आप ही इस टर्म को तोड़िए ना सेंटेंस को। डिसोसिएशन प्रेशर मतलब बिफोर डिसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन, क्या दिमाग लगाइएगा। ये तो आप ही के पास आंसर था, मतलब जितना डिसोसिएशन होना था वो हो चुका, राइट। अब फर्दर नहीं होगा। बट एग्जाम हॉल में तो कोई आपको समझाएगा नहीं बैठकर, वहाँ का इन्फ्लुएंसर सब कुछ आप ही को समझना है, राइट। इसलिए नहीं लगता कि यहाँ पे सेंटेंस खुद ही बोल रहा है डिसोसिएशन प्रथमता आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज टीचर बन गया हूँ तो ये बात बोल रहा हूँ। अरे एज ए स्टूडेंट भी रहता था डिसोसिएशन प्रेशर का मतलब मैं ही सोचता आफ्टर व्हेन डिसोसिएशन वाज ओवर, राइट। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। और जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना, ऐसे मानकर थोड़ा माहौल बना के ऐसे ही थोड़ा सा बढ़िएगा आप लोग, ए माइनस एक समथिंग लाइक, थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था नहीं। NH4HS कन्वर्टेड टू व्हाट सर, 2NH3, ये था ना, नहीं NH3 अब प्लस H2S, ए गैस है, ए गैस है, ए सॉलिड है, राइट। यहाँ पे ए रहा होगा T इक्वल टू 0 पे, बस जस्ट ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और कोई बात नहीं है। यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे x बनेगा। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सॉलिड है, ये दोनों रहेगा, राइट। तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकाल लीजिएगा सर, निकल जाएगा x/2x इंटू 10, राइट, तो 5 ATM। मैं तो आपके जगह पर आता तो ऐसे ही बोलता था, दोनों का सर इक्वल प्रेशर रहेगा, मोल सेम है, राइट। x/2x इंटू 10, आप लोग समझे मैंने क्या किया है समझाने के लिए। तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, 5 ATM इंटू 5 ATM कितना हो जाएगा, 25 ATM का स्क्वायर, इज इट राइट। तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। ये सारा क्वेश्चन आप लोग से बनवाऊंगा, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए। अब बढ़िया से इसको ट्राई कीजिए, 4 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल आंसर तक पहुँचना है। तो आंसर तो दिया हुआ है, कौन सा आंसर मैच करता है। ये
ये करेक्ट आंसर ये है। तो तुम लोग 1.5, आंसर में तो 1.145 है ना। ये नहीं किया है, क्वेश्चन सही से पढ़े। फिर से एक क्वेश्चन किसी का आया है आंसर, एनीवन? यस, दिस इज आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। वॉल्यूम तो फिक्स है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। कितना परसेंट अनरिएक्टेड रह गया? मतलब 65% रिएक्शन में गया, राइट? तो भाई परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मास और परसेंटेज अकॉर्डिंग टू मोल डिफरेंट होता है या सेम ही होता है? यस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल पाएंगे शुभांकर? कितना? 20 बाई कितना लिखे हैं? 100 ना, 1/5। ये था T = 0 का, करेक्ट? 1/5। और T = TQM में यहाँ से कितना चला गया सर? यहाँ से 65% चला गया, राइट? तो बाकी इसका कितना बचा, उसमें से मेरा लुकआउट नहीं है, गया इतना, ये मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है, राइट? तो यहाँ से बनेगा कितना? 13/100 लिख सकते हैं ना? मुझे करेक्ट करते रहिएगा, मैं सही बोला या गलत बोला? यहाँ तक सही हूँ? 13/100 करेक्ट। तो Kp के लिए चाहिए क्या? प्रेशर ऑफ CO2 ही तो चाहिए। यहाँ देखो रोशन कुमार, Kp = प्रेशर ऑफ CO2। बाकी लोग बोलेंगे ही नहीं। तो भाई Pv = nRT लगा दीजिए ना यहाँ पे। आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का इसका मोल पता है, तो P = नहीं निकल जाएगा nRT/v। कैसे आंसर नहीं आएगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। n कितना? 13/100। r कितना? 0.0821। t कितना? कितना t? 1073। और डिवाइडेड बाई कितना लीटर का कंटेनर था? पक्का आंसर आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखना है। कैलकुलेट करके कितना आता है एवरीवन? एग्जैक्ट वही आ गया है 1 पॉइंट। कैसे आंसर नहीं आएगा भाई? आंसर आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये प्रोसेस के थ्रू सब लोग गए थे? चलिए ओके। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, एटलीस्ट नीट और जेईई मेन में। एडवांस के लिए तो आप लोगों को फिर से एक बार तरीके से करवाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन जेईई मेन और नीट का यही लेवल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। तो नहीं, ये तो आप ही को ठीक करना पड़ेगा शुभंकर। कैलकुलेशन मिस्टेक जो होता है ना, वो बिल्कुल सुसाइडल होता नहीं। उसको सब लोग तो बोलते तो हैं सिली मिस्टेक, लेकिन भयानक मिस्टेक है। सारा काम किए, सारा काम कर दिए, राइट, और लास्ट में कैलकुलेशन करके सारा काम गड़बड़ कर दिए। तो वो मान के चलिए, उसको बोलते हैं, एक पढ़े ना, एरर इन मेजरमेंट ±5%, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो थोड़ा बहुत रहेगा, नहीं रहता है तो आप गॉड गिफ्टेड है। लेकिन मतलब हम लोग अगर आम नागरिक हैं, यही मान के चलते हैं। तो अगर आप 60 क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें मान के चलिए 5 क्वेश्चन का थोड़ा रिस्क रहता है, ऊपर नीचे होता है। बट अगर अटेम्प्ट हाई रहेगा तब भी आपका करियर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए।
हाँ 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 हल हाँ 16 ATM क्वेश्चन नंबर 4 का। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? ओके, बाकी लोग को भी बनाने दीजिए। द रिएक्शन the equilibrium pressure is 12 atm if 50% CO2 react with the value of Kp. Okay, CS plus CO2 2CO, मतलब यहाँ पे रिएक्शन CO2 के अकॉर्डिंग बोला गया है, C के अकॉर्डिंग नहीं बोला गया है, CO2 के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि T इक्वल 0 पे इसका B है, इसका ये है, मान तो सकते हैं ना। और क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि पूरे रिएक्शन को किसके अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, C के अकॉर्डिंग या CO2 के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ से इसमें से कितना चला जाएगा, A/2 ना, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, A/2। ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ बनेगा कितना, इसका 1 मोल से 2 मोल, तो A/2 से ये, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल, तो इसका A/2 से इसका कितना बनेगा, A बनेगा। तो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया सर, A माइनस A/2 प्लस A कर दीजिए, कितना 3A/2, इज इट राइट। तो प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा सर A/3A/2, डाल्टन्स लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है ना। बोलिए आगे। 8 ATM। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 A/2 डिवाइड बाई 3A/2 इंटू 12, क्या 4 ATM। तो भाई Kp नहीं निकल जाएगा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर और डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना था, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, हाउ मच 64/4, 16 ATM। इतना आसान क्वेश्चन तो था। सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। लेकिन ऐसे बढ़ना पड़ेगा हिम्मत करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन नंबर 10 तक जाऊंगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, अल्फा नहीं है, वो है प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा आप लोग एक काम करेंगे, इसको क्लास 12 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से पहले 5 ही क्वेश्चन है, तब तक थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डोंट वरी।
अब हेडिंग बनाइए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। If two equilibrium have been established in a vessel, in the same vessel लिखिए, in the same vessel at the same time, if two equilibrium have been established in the same vessel at the same time and any one of the reactants or products is common to both, फिर से मैं रिपीट करूँगा। यहाँ देखिए, इफ़ टू इक्विलिब्रियम मतलब दो अलग अलग इक्विलिब्रियम है, मतलब दो अलग अलग रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। इफ़ टू इक्विलिब्रियम हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन द सेम वेसल एट द सेम टाइम and any one of the reactants or product is common, and any reactants or products is common to the both equilibrium, comma, then the equilibrium concentration of the common chemical substances, then the equilibrium concentration of the common chemical substances are same for both equilibrium, are same for both equilibrium. यहाँ देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि ए, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ए कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी, समझ गया स्टूडेंट, और सी प्लस डी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ देखना है ई, और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। सब लोग प्लीज यहाँ देखिए, और ये दोनों सेम ही कंटेनर में है, डिफरेंट कंटेनर में नहीं है, राइट। और दोनों अपने आप को एडजस्ट करते हुए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया है, तो यहाँ पे जो C है, मान लेते हैं इसका, लेट अस सपोज, तो इस K1 को लिखने के लिए यहाँ का टोटल अमाउंट C का और K2 को लिखने के लिए टोटल अमाउंट C का डिफरेंट लेंगे या सेम लेंगे। ऐसे तो बाउंड्री लाइन ना खींचेंगे कि ये पहला रिएक्शन का C, ये दूसरे का। आप तो वेसल में बैठकर तो नहीं इसको डिवाइड करेंगे। दिस इज द वजह, ये अपने आप, ये दोनों रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि पहला तो सेम टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करते हुए, राइट। नहीं सर पहले चला जाएगा, नहीं जा सकता है भाई। अगर दोनों सेम कंटेनर में है तो डिस्टर्ब होते रहेगा, जब तक दोनों साथ साथ नहीं जाएगा। तब अगर एक ही साथ दो इक्विलिब्रियम हो रहा है तो दोनों से एक साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा, अदरवाइज वो डिस्टर्ब रहेगा इक्विलिब्रियम, समझे। पहला पॉइंट तो ये है। और यहाँ का टोटल अमाउंट जो लेंगे वही अमाउंट तो यहाँ रहेगा, क्योंकि सी तो सी है, सी अलग अलग थोड़े रहा होगा कि ये रिएक्शन 1 का सी, ये 2 का सी तो वहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट रहा होगा वेसल में, राइट। तो वो इसके लिए भी काम में आएगा और इसके लिए भी काम में आएगा, करेक्ट ना। तो इसी को मैं समझा रहा था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, कि दो अगर रिवर्सेबल रिएक्शन सेम कंटेनर सेम वेसल में हो रहा है
तो पहला बात कि वो ऑटोमेटिक सेम टाइम पे ही एक साथ ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को रीच करेगा। कब? जब उसके बीच में कोई कॉमन केमिकल सब्सटेंस हो। अगर कॉमन नहीं रहता तो अपना अलग से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता, लेकिन अगर कोई भी एक प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में कोई भी एक कॉमन रहेगा तो पहला तो की पॉइंट है कि दोनों साथ साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाएगा। और दूसरा, इसके लिए जितना सी का अमाउंट लेंगे उतना वही सी यहाँ के लिए यूज होगा। करेक्ट ना एवरीवन? चलिए, इसका मतलब टोटल सी यहाँ का सेम रहेगा। थ्योरी के नाम पे इतना ही था। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? एक बार, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम का मैं थ्योरी नॉट ए सिंगल लाइन, एक भी लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम डिस्कशन में आप लोग, और अगर अटेंडेंस कम रहेगा तो थ्योरी पढ़ा दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा मोटा मोटी टारगेट रहेगा 5 और 6 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ से आइडिया मिल गया ना? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने तक पहला इन्फॉर्मेशन से प्रेशर ऑफ CO2 पता चल गया है, और उसी प्रेशर ऑफ CO2 को हम लोग सेकेंड इक्विलिब्रियम में यूज कर लिए, राइट? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ गए? दोनों का Kp1 Kp2 दिया हुआ था, और निकालना क्या था? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ CO, राइट? पहला से क्या निकल गया सर? Kp1 इक्वल टू तो प्रेशर ऑफ CO2 है। इसका जब लिखेंगे तो हाउ मच? 3 × 10⁻², ATM। यहाँ का जो CO2 का प्रेशर रहेगा वही तो यहाँ का CO2 का प्रेशर रहेगा। अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो Kp2 के लिए क्या लिखेंगे सर? प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2, और Kp2 तो पता ही है ना 3, अब प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, अब प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 3 × 10⁻², राइट? तो प्रेशर ऑफ CO कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ CO हो जाएगा सर 3 × 3 × 10⁻², मतलब कितना? 0.3। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ है ना इसमें। तो इतना क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होकर आना है, और सिर्फ ट्राई करने के लिए नहीं, बनाना है पहले मन से। आज का इतना ही, एक बार नहीं था कम सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक, लास्ट में मेरे लिए छोड़ना है। ऐसे मैं तो एक एक क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही, मेरा कांस्टेंट कंडीशन है। ओके एवरीवन, आज का इतना ही। अब